बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार, जो इंजीनियरिंग करते करते सियासत के प्रोफेसर बन गए, जिनकी शादी में घर वालों ने दहेज मांगा तो पूरा कार्ड फाड़कर नया शादी का कार्ड छपवाया, जिन्हें विवाह के बाद पत्नी ने अपनी सारी सेविंग्स देकर चुनाव जितवाया और जीत की पहली मिठाई अपनी पत्नी के हाथ से खाने के लिए वो आधी रात मोटरसाइकिल पर ससुराल के लिए भाग निकला। लेकिन क्या ये वही शख्स है जो बिहार की सड़कों से अपराधियों को भगाकर सुशासन बाबू बना, या वो पलटू राम जो गठबंधन बदल बदल कर कुर्सी बचाता रहा, कभी लालू के साथ, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो कभी तेजस्वी और मोदी के साथ, और अब 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है, जहां एक बार फिर सवाल बहुत से हैं, मगर आज हम नीतीश कुमार के इंजीनियर बनने से बिहार के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने तक के सफर के बारे में बात करेंगे, उनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे और जानेंगे आखिर इन्हें सुशासन बाबू क्यों कहा जाता है, और क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हो तो कुछ भी सकता है गुरु, काहे की बिहार बा यहाँ लालूआ नीतीश के सरकार बा। बख्तियारपुर की धरती पर नीतीश कुमार का जन्म होता है। घर के लोग प्यार से मुन्ना बुलाते थे। पिता राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो गांधीवादी विचारों से लबरेज थे। मां परमेश्वरी देवी एक हाउसवाइफ थी, जो परिवार की नींव मजबूत करती रही। नीतीश कुमार का पैतृक गांव कल्याण बिगहा नालंदा जिले में है, जहां कुर्मी जाति की जड़ें गहरी हैं और नीतीश कुमार भी इसी जाति से आते हैं। बिहार की आबादी में महज 4% हैं कुर्मी, लेकिन राजनीति में उनका दबदबा अटूट है। बचपन से ही नीतीश अलग थे, पढ़ाई में तेज तर्रार थे, लेकिन उनका दिल राजनीति की ओर झुकता रहा था। स्कूल की किताबों से आगे बढ़कर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंजीनियर बने, लेकिन नौकरी का जुनून नहीं था। बिहार राज्य बिजली बोर्ड में आधे मन से जुड़े, पर जल्द ही राजनीति की आग में कूद पड़े। ये वो आग थी जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नीतीश कुमार के अंदर भड़की थी। हालांकि हम इस पर आगे आएंगे, पर उससे पहले आप नीतीश कुमार के लव लाइफ के बारे में भी जान लीजिए, जो शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद हुई। और पत्नी के पैसे से चुनाव जीतने के बाद नीतीश आधी रात को मोटरसाइकिल उठाकर ससुराल चल देते हैं अपनी जीत की पहली मिठाई खाने। तो दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत होती है नीतीश कुमार के इंजीनियरिंग के आखिरी साल से, जब उनकी शादी के लिए घर वाले उनका रिश्ता मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर देते हैं। उस वक्त मंजू पटना के मगध महिला कॉलेज से सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वैसे आजकल की शादियों में तो लड़का लड़की ना जाने कितनी बार एक दूसरे को देख लेते हैं, पर तब नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी को पहली बार शादी के मंडप में ही देखा था। नीतीश कुमार के एक दोस्त कौशल बताते हैं कि मंजू को तब तक हम में से किसी ने नहीं देखा था, पर इतना पता था कि वो पटना यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। हम 3 बदमाश दोस्त बिना किसी को बताए सोशियोलॉजी विभाग में उन्हें देखने पहुंच गए। जब यूनिवर्सिटी में नीतीश के दोस्तों ने मंजू को रोकने की कोशिश की तो वो बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। नीतीश के दोस्तों की हरकतों से वो समझ गई कि वो लोग उन्हें ही देखने आए हैं, इसलिए वो शर्माकर भागने लगे। मंजू को देखने के बाद नीतीश के दोस्तों ने कहा कि भाई भाभी ठीक है, शादी कर लो, और नीतीश इस बात से काफी खुश थे। अब इसमें एक रोचक बात ये आती है कि शादी के कार्ड बट जाने के बाद नीतीश को पता चलता है कि तिलक में 22,000 रुपए देने की बात तय हुई है, जिससे नीतीश खासा नाराज होते हैं। उन्होंने अपने और मंजू के परिवार से साफ कह दिया कि वो तिलक या दहेज के नाम पर कोई पैसे नहीं लेंगे। इसके बाद शादी के नए कार्ड छपवाए गए और उस कार्ड में नीचे लिखा गया कि तिलक, दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्प माला एवं आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। एक तरफ नीतीश दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे थे, दूसरी तरफ बिहार में जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने से इनकार कर दिया था। वो पूरी तरह से राजनीति में आना चाहते थे। उनके पिता का भी इसमें समर्थन था और इसी समय छात्र आंदोलन के दौरान नीतीश को जेल जाना पड़ा। मंजू अक्सर उनसे जेल में मिलने आती। नीतीश की राजनीति में व्यस्तता और जेल आने जाने की वजह से मंजू परेशान थी। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए बीए करने के बाद मंजू ने बीएड और फिर एमए कर लिया। नीतीश कुमार से शादी से पहले मंजू ने कभी पैसों का अभाव नहीं देखा था, लेकिन शादी के 12 सालों तक जब नीतीश ने कोई ढंग की नौकरी नहीं की और लगातार 2 चुनाव भी हार गए, तो उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। 1982 में मंजू बिहार सरकार में टीचर बनती है। उनकी पहली नियुक्ति अपने मायके यानी कि सेवदह के हाई स्कूल में हुई।
मंजू की नौकरी से परिवार चलाने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन नीतीश का परिवार दो हिस्सों में बंट गया। मंजू और बेटा निशांत सेवधा में रहते और नीतीश कुमार कभी पटना तो कभी बख्तियारपुर। दोनों लंबे वक्त तक मिल नहीं पाते थे। इसके बाद साल 1985 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने फैसला कर लिया था कि ये उनकी आखिरी कोशिश होगी। अगर इस चुनाव में नहीं जीतते हैं तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से उनके दोस्त मीता बताते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए नीतीश के पास पैसे नहीं थे। तब मंजू भाभी ने अपनी 2.5 साल की सेविंग्स 20,000 रुपए उठाकर नीतीश को सौंप दिए थे। उस वक्त ये 20,000 रुपए नीतीश कुमार को डूबते के लिए तिनके का सहारा साबित हुए। 2 चुनावों में हार के बाद 1985 में नीतीश कुमार ने लोकदल की तरफ से हरनौत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश बख्तियारपुर अपने घर पहुंचे तो खूब धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, लेकिन उनकी आंखें पत्नी मंजू को खोज रही थी, जो इस वक्त अपने मायके में थी। अब साहब, पत्नी से मिलने को आतुर नीतीश कुमार रात में ही एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सेवधा के लिए निकल पड़े। वो होली के एक दिन पहले की रात थी। हुड़दंग के डर से कई लोगों ने नीतीश कुमार को जाने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। जैसे ही नेताजी घर पहुंचे, उन्हें देखकर भाभी जी पहले मुस्कुराई, फिर अचानक शर्माती हुई हमारी आवाभगत की तैयारी में लग गई। अब विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार को पटना में रहने के लिए फ्लैट मिला। तब मंजू ने भी अपना ट्रांसफर पटना करा लिया। शादी के इतने सालों बाद नीतीश कुमार, मंजू और उनका बेटा निशांत साथ रहने लगे। नीतीश कुमार हर दिन व्यस्त होने के बावजूद खुद मंजू को स्कूल छोड़ने जाते थे। उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से में लिखते हैं कि 5 साल साथ रहने के बाद नीतीश और मंजू को फिर एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। दरअसल 1989 में नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। मंजू ने भी बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति करवा ली। ये खबर बिहार के अखबारों में छप गई और नीतीश कुमार पर पत्नी को दिल्ली बुलाने के लिए नियम तोड़ने के आरोप लगने लगे। इन आरोपों से परेशान होकर नीतीश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा और मंजू की नियुक्ति रद्द करने को कहा, जिसके बाद मंजू फिर पटना लौट गई। दोस्तों, इन सब के बीच जिंदगी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया जब साल 2007 आया। साल 2007 में मंजू का निमोनिया के कारण निधन हो गया। दिल्ली के एरक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली और नीतीश कुमार अकेले हो गए। ये दर्द उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया, बल्कि खुद को पूरी तरह राजनीति में झोंक दिया और आज भी वो अपनी पत्नी की मूर्ति को श्रद्धांजलि देते हैं, जैसे उनकी यादें ही उनकी ताकत हो। खैर दोस्तों, अब चलिए हम नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की वो रोमांचक दास्तान सुनाते हैं जिसने उन्हें एक इंजीनियर से बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तो देखिए, नीतीश की परवरिश समाजवादी दिग्गजों के बीच हुई। राम मनोहर लोहिया के विचार, जयप्रकाश नारायण की क्रांति, कर्पूरी ठाकुर की सादगी और जॉर्ज फर्नांडिस की जुझारूपन। 1974 से लेकर 1977 के जेपी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, आपातकाल के खिलाफ लड़े, जेल गए। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश साथ थे, लेकिन नीतीश को समझ आ गया कि अपनी पहचान बनाने के लिए अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। 1977 में जनता पार्टी से पहला चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन हार से सीखा। 1985 में हरनौत से पहली बार विधायक बने, जनता दल में शामिल हुए। 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 में जनता दल बिहार के महासचिव बने और उसी साल पहली बार लोकसभा भी पहुंचे। नीतीश कुमार का कद बढ़ता गया, जैसे कोई नदी धीरे धीरे समंदर बन रही हो, और 1990 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने, कृषि और सहकारी विभाग भी संभाला। 1991 में फिर लोकसभा जीते और जनता दल के महासचिव और संसद में उपनेता। 1993 में कृषि समिति के चेयरमैन बने। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई, क्योंकि जनता दल में दरार पड़ रही थी। 1996 में 11वीं लोकसभा जीती और रक्षा समिति में सदस्य बनाए गए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया जब 1996 में बीजेपी से गठबंधन किया, वो गठबंधन जो 17 साल तक चला। 1998 में 12वीं लोकसभा और वह पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लेकिन 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें 285 लोग मारे गए। नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया, जिसकी तारीफ आज तक की जाती है और ये उनके नैतिक बल को दिखाता है।
फिर कृषि मंत्री बने। 2001 से 2004 तक फिर रेल मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने रेलवे में क्रांति लाई, इंटरनेट टिकट बुकिंग शुरू की, तत्काल योजना लॉन्च की, काउंटर बढ़ाए, रेलवे को आधुनिक बनाया। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी के बाद बिहार की गद्दी याद आई और उन्होंने अपना पूरा दमखम बिहार में लगाना शुरू कर दिया और साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन बहुमत न होने से उनकी सरकार सिर्फ 7 दिन चली। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर जीते, मगर उन्होंने अपना पूरा फोकस बिहार पर ही रखा। 2005 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और लालू यादव को हराया। 24 नवंबर 2005 को वो बिहार के 31वें मुख्यमंत्री चुने गए और शुरू हुआ सुशासन का दौर। फिर 2010 में दोबारा एनडीए के साथ भारी बहुमत मिला और 206 सीटें जीती, जिसके बाद नाम मिला सुशासन बाबू। ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारा, अपराध गिरोहों पर नकेल कसी, आर्म्स एक्ट लाया, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जहां ट्रायल तेज हुए और 2006 में ही 6,839 अपराधियों को सजा मिली। माओवादियों के लिए स्पेशल असिस्टेंट पुलिस यानी कि सैप बनाई, सेवानिवृत्त सैनिकों को भर्ती किया, कम बजट में प्रोफेशनल कमांडो मिले, जेलों में मोबाइल जैमर लगाए गए, भ्रष्टाचार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि SVU बनाया गया, जिसके जरिए पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा जैसे बड़े नाम पकड़े गए। पुलिस भर्ती में सुधार करवाया और 2010 तक आर्म्स केस 1609 से घटकर 495 रह गए। अपराधी भागकर नेपाल चले गए या फिर सुधर गए। दोस्तों, वही नीतीश कुमार के पास सोशल इंजीनियरिंग का जादू था। दलितों के लिए महादलित कैटेगरी बनाई। 2007 में सबसे पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी योजनाएं लाई, जैसे आवास, एजुकेशन लोन, स्कूली पोशाक। और खुद कुर्मी से होने के बावजूद नीतीश ने हमेशा बड़े वोट बैंक वाली पार्टियों से गठबंधन किया। ईबीसी को मजबूत किया, पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसमें ईबीसी को 20%, न्यायिक सेवाओं में 21% ईबीसी को, पार्टी में ईबीसी लीडर्स को प्रमोट किया। और साल 2024 में भी जेडीयू ने दलितों, ईबीसी और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए भीम संवाद, कर्पूरी चर्चा जैसे अभियान चलाए। विकास की कहानी और लंबी है, मगर इन सब में जिस काम की चर्चा पूरे देश में होती है वो है बिहार में शराबबंदी। हालांकि बहुत से लोग इसे गलत बताते हैं तो बहुत से लोग बिहार के सुधार के लिए जरूरी। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार की कहानी यूटर्न से भरी है और शायद इसीलिए सियासत में इन्हें पलटू चाचा भी कहा जाता है। साल 2013 में जब मोदी को पीएम कैंडिडेट के लिए चुना गया तो नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े और केवल 2 सीटें जीती। इस बीच उन्होंने बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और जीतन राम मांझी सीएम बने। लेकिन 2015 में वापस सीएम बने। उन्होंने महागठबंधन बनाया, आरजेडी कांग्रेस से मिलकर और 178 सीटें जीती। तब तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बने। लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये गठबंधन भी टूट गया और वापस बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। 2020 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी पार्टी बिहार की तीसरी पार्टी बनी और बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी को 74 तो जेडीयू को 43 सीटें मिली। लेकिन फिर भी सीएम नीतीश कुमार ही बने। मगर एक बार फिर 2022 में उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए और तब उन्होंने कहा कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी में जाना नहीं। लेकिन 2024 में फिर एनडीए के साथ गठबंधन करते हैं। तब अमित शाह ने कहा था दरवाजे बंद हैं, लेकिन सुशील मोदी बोले राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते और इन्हीं सब को लेकर नीतीश को पलटू राम कहा जाता है। उनकी कुशलता यह है कि छोटी पार्टी होने पर भी बिहार के सीएम बने रहते हैं। खैर दोस्तों, अब 2025 विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही सीएम फेस हैं। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फैसला एमएलएस करेंगे। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं। दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेगी तो नीतीश को साइडलाइन कर दिया जाएगा और इस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार से खत्म कर देगी। खैर, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा और देखना यही है कि क्या नीतीश 10वीं बार सीएम बनेंगे या तेजस्वी चिराग पी के कोई नया चैप्टर खोल लिखेंगे। जनता के हाथ में फैसला है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 14 नवंबर को क्लाइमैक्स आएगा जो बिहार की दिशा बदल सकता है। तो आप तैयार रहिए उस क्लाइमैक्स के लिए, क्योंकि ये राजनीति है गुरु। यहाँ एक वोट से सरकार पलट जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।